हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मेन मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज शेयरिंग है। आज का हमारा टॉपिक है डेट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्रोसेस में हमने बताया था कि डेट म्यूचुअल फंड हम अगले कोई दिनों में डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करते हैं डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है। डेट म्यूचुअल फंड यही होता है जो म्यूचुअल फंड डेट यानी डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ऐसे शॉर्ट मनी मार्केट ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पैसे हमको इंटरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं। ये म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों करना चाहिए हमको, डायरेक्ट क्यों ना म्यूचुअल फंड बाय कर लेना चाहिए महिंद्रा का, बजाज का। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि फंड मैनेजर जो करता है दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड उनका एलोकेशन अक्रॉस होता है। अगर कोई एक बैंक या एक एफएमसीजी कंपनी ख़राब हो जाती है उसमें आपके फ़ंड पूरे ख़राब नहीं होंगे। हाँ, अगर वो फंड ने कुछ गड़बड़ करी है, जैसे बीच में फ्रैंकलिन ने जी ग्रुप को लोन दिया था, फ्रैंकलिन ग्रुप के वो जो शेयर होल्डर थे डेट वाले के, उनको काफ़ी लॉस हुआ था। हालांकि एचडीएफसी में किसी ने लॉस किया था तो एचडीएफसी बैंक हैज़ टेकन द गारंटी एंड दे हैव पेड टू देयर शेयर होल्डर्स, म्यूचुअल फंड होल्डर्स वी वुड से। सो ये होता है रेगुलेटेड थ्रू सेबी। एंड डेट फंड में हम अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। बहुत सारे टाइप्स के फंड होते हैं, हमने मॉरल सिंपल मीनिंग डेफिनेशन आपको दे दी है। अगर ये चैनल आपको वैल्यू ऐड करता है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। ये इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए? जिसका टाइम होराइजन से 3 to 6 मंथ का है और मीडियम टर्म में 3 to 4 years का है। ऐसे पैसे जो हमको कुछ ये पीरियड के अनुसार चाहिए हो तो ये हमको करना चाहिए, बिकॉज ये एफडी से हमको थोड़ा बेटर रिटर्न देते हैं। इसके लिए डेट फंड एंड डेट फंड इज एंड क्या होता है, कई बार ये आपको एक कंफर्ट देते हैं। सारे पैसे आप इक्विटी में डालोगे और जब मार्केट करेक्ट हो जाता है और पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो पैसे कहाँ से लाए। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं कि आपके 3 से 4 महीने के जो सेविंग है वो डेट फंड फॉर्म में होनी चाहिए या एफडी फॉर्म में होना चाहिए, कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े यू हैव दैट मनी सो दैट यू कैन यूज़ टू पे योर ईएमआई, योर बिल्स। Let's begin. Different types of debt fund. First is liquid fund. Liquid fund मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग होता है। कई सप्लायर्स होते हैं जिनके कस्टमर उनको 90 डेज में पैसे देते हैं। ये क्या करते हैं, आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी है, ट्रेड भी उनमें से एक है। ये क्या करते हैं, अपना बिल वहाँ पे डिस्काउंट कर देते हैं। जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो 11%, 10% ऐसे आपको पे करते हैं। ऐसे बिल डिस्काउंटिंग वाले जो फंड होते हैं, यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं उनको लिक्विड फंड बोलते हैं। यहाँ पे रिडेम्पशन काफ़ी इजीली जल्दी होता है, मतलब आज आपने सेल रिक्वेस्ट डाला है तो कल तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये लिक्विड फंड होता है। ये एफडी के बराबर या एफडी से 0.25 या 0.5% रिटर्न आपको ज़्यादा देगा। सेकेंड वन इज़ मनी मार्केट। ये मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 year। दिस फंड आर गुड फॉर इन्वेस्टिंग सीकिंग लो रिस्क। पूरा डेट फंड ही उसके लिए है जिसको रिस्क ज़्यादा पसंद नहीं आता है। एंड ये मिस्टर इन्होंने वॉरेन बफेट सर के जो गुरु थे बेंजामिन ग्राम, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपके पास हमेशा 50% इक्विटी होना चाहिए, 50% डेट होना चाहिए। जब मार्केट करेक्ट हो जाए सिग्निफिकेंटली आपको ये 50 का 75 इक्विटी कर लेना चाहिए, 25 डेट रखना चाहिए टू बी ऑन बुक्स। एंड बाय थियरी इट सीम्स वेरी गुड, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज बिहेवियर जो हमने बताया था इक्विटी में, जब बुल रन होता है यू वांट उल्टा, मतलब बुल रन में यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग 70 to 80% इक्विटी एंड यू विल हैव ओनली 20% डेट। ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि बुल रन में हम सेल करें और हम डेट पे बैठे, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमेशा होता है, उसको बोलते हैं फोमो। बट ठीक है, आप
50% नहीं कर सकते, 35%, 30% करिए, जैसे आपको समझ में आता है। और आप बिल्कुल ही इस थियरी को नहीं मानते हो तो आप 100% इक्विटी करिए, आपके पैसे, रिटायरमेंट पैसे अच्छे बन जाएंगे। फिर आता है डायनामिक बॉन्ड। डायनामिक बॉन्ड इज द इंस्ट्रूमेंट विच इन्वेस्ट इन वेरियस मैच्योरिटीज के प्रोडक्ट में, एंड दिस इज गुड फॉर 3 to 5 years वाला स्कीम। कॉर्पोरेट बॉन्ड यानी जो कॉर्पोरेट डिबेंचर्स और ऐसे बॉन्ड्स लेके आते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं 80%, उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बोलते हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड यानी जिसमें जो फंड इनमें 80% ऑफ एसेट डेट सिक्योरिटी ऑफ पीएसयू में इन्वेस्ट करते हैं। गिल्ड फंड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमने बताया था कुछ दिन पहले। सो ये गिल्ड फंड 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो G-SEC आता है, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ये। क्रेडिट रिस्क फंड क्या होता है, विच इन्वेस्ट 65% ऑफ द इन्वेस्टेबल कॉर्पस इन कॉर्पोरेट बॉन्ड हैविंग रेटिंग बिलो हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड। मतलब एक होता है AAA, ये शायद AA या सिंगल A में इन्वेस्ट करते हैं। Therefore, this fund carry amount of credit risk of first slightly better return than the quality bond। हाँ, जहाँ पे रिक्स है वहाँ, मतलब जहाँ पे रिक्स है वहाँ पे रिटर्न तो ज़्यादा होना ही पड़ेगा, वरना रिक्स कौन क्यों लेगा। वी विल बेटर इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट एंड बी सेफ। फ्लोटर हमने बताया था, जैसे होम लोन के रेट फ्लोटिंग होते हैं, सो जैसे RBI रेट हाइक करता है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। वैसे ये प्रोडक्ट 65% इन्वेस्टेबल इन दी फ्लोटर इंस्ट्रूमेंट। सो जैसे रेट बढ़ेगी तो आपका रिटर्न बढ़ेगा, कम होगी तो कम होगा। सो ये फ्लोटर हमको जब करना चाहिए जब हमको ये बिलीफ हो कि इंटरेस्ट रेट आगे जाके बढ़ने वाली है। ओवरनाइट फंड, डेट सिक्योरिटी हैविंग मैच्योरिटी ऑफ डे 1। सो ये बहुत लिक्विड से भी लिक्विड है ओवरनाइट फंड, एक दिन के लिए इन्वेस्ट करने वाले स्कीम। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड विच इन्वेस्ट इन मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इन अ मैनर that mercurius duration of scheme in between 3 to 6 month। अल्ट्रा शॉर्ट फंड का 3 to 6 मंथ वाला है स्कीम जो इन्वेस्टमेंट। लो ड्यूरेशन फंड सिमिलर, इनका भी ड्यूरेशन 6 to 12 मंथ वाला है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड दैट इन्वेस्ट इन बिटवीन 1 to 3 years। मीडियम ड्यूरेशन फंड होता है जो 3 to 4 years है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म बिटवीन 4 to 7 years। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड विच invest in money instrument and that in a manner that is between say 7 years। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब ये लॉन्ग है तो 7 years। सो ये नॉर्मल FD से आपको शायद 1-1.5% ज़्यादा कंसिडर करा के देवे। सो अगर आपको इतने सारे फंड में अब कौन सा करे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप लिक्विड फंड कर सकते हैं। आपको अर्जेंसी है 3 या 6 मंथ वाला कोई स्कीम है तो, और आपको बेटर रिटर्न चाहिए तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हाई क्वालिटी वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो वहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। गिल्ड फंड में भी कर सकते हैं, यहाँ पे मनी आपका सेफ रहेगा। बट गिल्ड फंड आजकल डायरेक्ट G-SEC की ऑनलाइन ट्रेड भी होती है ज़ीरोधा पे, यू कैन सी दैट। सो G-SEC are available online, you can trade on that, you can buy it and you can keep it, you will get a better return than FD। and some of the G-SECs are tax free also, so you can review that, so that will help you। so आज का टॉपिक यहाँ पे ही रखते हैं। और क्रेडिट रिस्क हमने डिस्कस कर लिया था, इंटरेस्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क हमने डिस्कस कर ही लिया था। सो ये इसमें सब में म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत गौर करना चाहिए। अगर कोई फंड आपको 7 या 8% दिला रहा है और उसका एक्सपेंस रेशियो 1 है, सो देर इज़ नो पर्पस इन्वेस्टिंग इन दैट फंड, बिकॉज वो आपका रिटर्न 7 ही कर देगा जो कि FD में आपको मिलता है। सो आपको एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए। नॉर्मली डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.10, 20, 30 इतना ही होता है, बट इट्स आवर ड्यू डिलिजेंस वी शुड डू। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, और मोमेंटम बढ़ाते रहिए। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगते हैं। थैंक यू, बाय बाय।